let's start our remained exercise. In the last video, I told you about the whole detail of subject and predicate. Okay. Now let's take some sentences and try to sort out the subject and predicate. Okay. Your first sentence is here. Grandfather walks slowly. ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं. सर्कल द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, सर्कल करना है. सर्कल का मतलब गोला लगाना है. एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस. ठीक है, और जो प्रेडिकेट होगा, जो उद्देश्य या विधेय होगा, उसको आपने अंडरलाइन. अंडरलाइन का मतलब है, जैसे मैंने इसके नीचे एक ये लाइन डाली है, इसको हम अंडरलाइन करना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अंडरलाइन. ठीक है, तो प्रेडिकेट आपको ऐसे आइडेंटिफाइड करना है, और जो सब्जेक्ट जो रहेगा, द डूअर ऑफ द एक्शन जो रहेगा, वो आपने सर्कल के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है. सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट सेंटेंस. ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली. ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली. ग्रैंडफादर क्या है यहाँ पे? दिस इज़ द नाउन. ठीक है, और ए प्रोनाउन. अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? नाउन है. क्या है ये? ग्रैंडफादर नाउन है आपकी. तो इसको आप क्या करेंगे? सर्कल. क्या है ये? नाउन है. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिले तो इसका मतलब वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट. क्लियर? अब देखिए, वॉक्स स्लोली. अब ये वॉक्स जो है, ये क्या है? आपकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. ठीक है, तो आपको मैंने दो तरीके से बताया था प्रेडिकेट. या तो आपको मुख्य क्रिया मिलेगी या सहायक क्रिया मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो आपको यहाँ मुख्य क्रिया मिल रही है वॉक्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आप अंडरलाइन कीजिए, और उसको पी से आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये प्रेडिकेट है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो यहाँ शी जो है वो प्रोनाउन है, तो इट मीन्स वेरी क्लियर टू अस, दिस इज़ योर सब्जेक्ट. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो सैंग इज़ योर मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये आपका क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया. यस स्टूडेंट्स, अब थर्ड सेंटेंस जो है आपका, टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन. अब इसमें टीचर जो है वो क्या है? आपका नाउन है. क्या है बेटे? नाउन. और ये टॉट अस अ न्यू लेसन. अब टॉट जो है वो क्या है? आपकी मेन वर्ब है. तो यहाँ से जो है आपका क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा. और टीचर जो है वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. ठीक है, अब इसी तरीके से आप फोर्थ सेंटेंस ले लीजिए. गीता. गीता इज़ ए नाउन वर्ड, तो आपको सिंपली फाइंड आउट करना है. कितना ईजी हो गया ना अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को निकालना. स्पीक्स जो है वो आपकी मेन वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर फ्लुएंटली तक जो है ये आपका प्रेडिकेट हो गया. अब लॉइन. लॉइन इज़ ऑल्सो ए नाउन वर्ड, तो इसको फिर दोबारा से हम जो है एस से आइडेंटिफाई कर देंगे. यस बेटा, अब लॉइन इज़ द किंग ऑफ द जंगल. अब इसमें लॉइन वर्ड जो है वो नाउन है, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट मान लेंगे. और अब देखिए, इज़ योर हेल्पिंग वर्ब. मैंने बताया था ना, आपकी सहायक क्रियाएं भी होती हैं. इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव. जब भी ये आपको कहीं देखने को मिलेंगी तो आपको समझ जाना है कि यहीं से जो है हमने प्रेडिकेट स्टार्ट कर देना है. ठीक है, यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिएगा. इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड. ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका मॉडल्स मिलेंगे आपको, विल, वुड, शैल, शुड. ठीक है, ये आपको मॉडल वर्ब्स भी आपको ज़रूर मिलेंगी. ठीक है, मतलब कि मॉडल्स भी मिल सकते हैं आपको, और ये भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, और देखिए और क्या क्या मिल सकता है आपको. सिंपली कोई थिंग नेम भी हो सकता है आपका. अब अर हाउस इज़ वेरी बिग. अब ये थिंग नेम आ गया है, तो अर हाउस जो है वो क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया. और इज़ वेरी बिग, अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम क्या मानेंगे? ये आपका प्रेडिकेट ही स्टार्ट हो रहा है. तो इज़ वेरी बिग, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. अब देखिए, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. ये जो है यहाँ तक, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ये आपका पूरा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये इंडिया जो है यहाँ पर एक नाउन जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, और उस इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं हम. ये भी यहाँ पर जो है पूरा एक तरीके से नाउन ही है. तो और इस से लेकर और 15 अगस्त तक जो है ये क्या है? पूरा आपका प्रेडिकेट है.
बेटा इसमें देखो केवल आप ऐसे ही आइडेंटिफाई मत करो, मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट यहाँ पर किस लिए आया है, कि सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, ये काम क्या कर रहा है, इस बाकी जो आपका रिमेन्ड पार्ट है सेंटेंस का, ये किस चीज़ के लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखा अर हाउस इज़ वेरी बिग, कि आप हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा है। इसमें लॉइन जो है वो लॉइन की आपकी क्या क्वालिटी बताई गई है कि वो जंगल का राजा है। यहाँ पर गीता के बारे में क्या बताया गया है कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है। और टीचर के बारे में क्या बताया गया है कि वो एक नया लेसन पढ़ा रहा है या पढ़ाया, ठीक है। तो इसी तरीके से अ लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अ लार्ज क्राउड, अब बेटा ये जो है ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अब ये इतनी बड़ी भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, इतनी बड़ी भीड़ ने क्या किया है एयरपोर्ट पर, ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट। ग्रीटेड का मतलब होता है बेटा अभिवादन, स्वागत करना या अभिवादन करना, ठीक है। तो ये क्राउड का क्या काम था, ये काम जो है आपको इस पूरे प्रेडिकेट में दिखाई दे रहा है। तो जब आपको कर्ता का काम दिखाई दे तो इसका मतलब वो प्रेडिकेट है। और जब प्रेडिकेट को करने वाले के बारे में पूछा जाए, हु इज़ द डूअर ऑफ दिस थिंग, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज लेकर जो है आप कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल दे लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, अब इसमें दे जो है वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट। इसी तरीके से द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, ठीक है, जो द कैट जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और ड्रैंक ऑल द मिल्क जो है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। फिर आप एक और सेंटेंस ले सकते हो, 12 इंचेस मेक्स अ फुट। 12 इंचेस मेक अ फुट, मेक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है सब्जेक्ट वो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगाते हैं। तो 12 इंचेस मेक अ फुट, तो 12 इंच जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। और मेक अ फुट जो है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर जो है आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, बाय।